आज का डेट हो गया 27 तारीख है ना। आज का 27 अक्टूबर 2025। हम लोग किसकी तैयारी कर रहे हैं? जेटेट की तैयारी कर रहे हैं। जेटेट में हमारा एक टॉपिक क्या है? हिंदी। तो हिंदी का हम लोग देख रहे हैं व्याकरण। हिंदी का व्याकरण में अभी तक हम लोग समास देख रहे थे, तो आज हमारा छठा नंबर होगा कौन सा समास? द्विगु समास। लगा लो चेयर, आ जाओ। द्विगु समास के बारे में हम लोग देखते हैं, तो ये चार्ट बाद में समझाएंगे, है ना। पहले हम लोग इसको देख लेते हैं, ये सब चार्ट लास्ट में समझाएंगे। आओ, बैठ। ठीक है बेटा, अब पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना। द्विगु समास का पहले देखेंगे परिभाषा, फिर देखेंगे स्ट्रक्चर, फिर टाइप देखेंगे कितने प्रकार का होता है द्विगु समास, कुछ उदाहरण देखेंगे, और अन्य समास से देखेंगे कंपैरिजन करके कि यह अलग कैसे है। लास्ट में कुछ विश्लेषण कर लेंगे, है ना। और कॉम्पिटिटिव और रिसर्च के मेथड से भी इसमें कुछ देख लेंगे हम लोग। ठीक। अब द्विगु समास जाहिर सी बात है सबसे आसान वाला है। देखो, इसको चार्ट सबसे लास्ट में समझाएंगे, है ना, या कल समझाएंगे चार्ट को, पहले आ जाओ डिफिनेशन में। संस्कृत और हिंदी व्याकरण में द्विगु समास को क्या बोला गया? तत्पुरुष समास का ही एक विशेष रूप माना गया है। क्या माना गया? विशेष रूप। जिसमें पहला पद क्या होता है? न्यूमरल यानी नंबर होगा, दूसरा पद क्या होगा? नाउन होगा। यानी पहला वाला में क्या रहेगा? नंबर रहेगा, और दूसरा वाला में क्या रहेगा? नाउन रहेगा। तो इसका जो संयोजन है उसको क्या बोलते हैं? द्विगु। लेकिन तत्पुरुष समास में याद करो, तत्पुरुष समास में पहला वाला क्या होता है? एडजेक्टिव होता है, और दूसरा वाला क्या होता है? नाउन होता है। तो देखो, नाउन नाउन तो मिल गया ना, मैच कर गया। खाली यहाँ पर नंबर और यहाँ पर एडजेक्टिव है, तो ये वाला हो गया तेरा तत्पुरुष और ये वाला हो गया तेरा द्विगु। तो पहला पद संख्या होगा, दूसरा पद संज्ञा होगा, जो कि पूरे समास को अर्थ में बदल देगा। कुछ उदाहरण हम लोग देखते हैं इसका। देखो, पहले तो ये समझ जाओ कि द्विगु समास और तत्पुरुष समास के बीच में अच्छे से अंतर समझो। जब मैच कर रहा है तो दोनों का तो अंतर हम लोग जानेंगे ना भाई। तो द्विगु समास तत्पुरुष समास का ये कैसा रूप है? विशेष रूप है। इसका कारण क्या है कि दोनों की संरचना क्या होती है? समान होती है। क्योंकि पहला पद कहीं ना कहीं दूसरे पद को क्या करे? क्वालिफाई करे, यानी कि विशेषता बताएगा। कैसे विशेषता बताएगा? एक को तो विशेषता बता देता है, और एक ठो संख्या में विशेषता बताएगा, दो गो चार गो। जैसे देखो, पहले तत्पुरुष को समझ जाओ। तत्पुरुष में पहला वाला पद क्या होगा? विशेषण होगा। विशेषण होगा जैसे कि राजपुरुष। राजपुरुष में वह पुरुष किसका है? राज का है। राजा का पुरुष, तो राजा का पुरुष क्या? उसकी बीवी थोड़ी होगी, क्या होगा? सेवक में होगा। तो नौकर हो गया। क्या हो गया? नौकर। तो यहाँ राज हमारा क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है कि वह पुरुष कैसा है, तो वह राज का है, यानी राजा का सेवक है। विशेषता हो गया। जलपान। जलपान में क्या हो सकता है, बता सकती हो? हमारा जल और पान, यानी जल का पान। तो क्या कर रहा है? पानी पीना। ये तत्पुरुष हो गया हमारा। कहीं भी दोनों पद का संबंध में क्या लग रहा है? कारण लग रहा है, कर्म है और संबंध है। इसमें संख्या का होना आवश्यक नहीं है। तो ये तो दोनों का तत्पुरुष वाला आइडिया हो गया तुमको। अब द्विगु वाला देखो। द्विगु वाला बोल रहा है पहला वाला पद कैसा होना चाहिए? नंबर होना चाहिए। दूसरा वाला क्या होना चाहिए? नाउन होना चाहिए। जैसे कि त्रिलोकी, तो तीन हमारा क्या हो गया? संख्या ना हो गया, और लोक तो हमारा संज्ञा हो गया। उसी तरह से बोलेगा द्विपद, यानी दो क्या हो गया? नंबर। और पैर वाला क्या हो गया? संज्ञा हो गया। चतुर्भुज में चार क्या हो गया? नंबर, और भुजा वाला क्या हो गया? संज्ञा हो गया। तो ये सारा क्या? द्विगु हो गया। ये सारा क्या होगा? द्विगु हो गया। तो द्विगु में याद रखना संख्या रहेगा या समूह रहेगा। वह तत्पुरुष का ही रूप है, क्योंकि इसमें भी पहला पद दूसरे को क्या करता है? विशेषित करता है। परंतु विशेषण यहाँ क्या होती है? संख्या होती है। क्या होती है? संख्या होती है। ठीक है, अब इसको देखो। तत्पुरुष समास में पहला पद क्या रहेगा? तो संज्ञा, विशेषण या कोई अन्य शब्द। लेकिन द्विगु में क्या रहेगा? सिर्फ और सिर्फ संख्या रहेगा। तत्पुरुष समास में दूसरा पद क्या होगा? तो मुख्य संज्ञा रहेगी। द्विगु में भी दूसरा वाला पद मुख्य संज्ञा रहेगा। संबंध तत्पुरुष में क्या होगा? कारण, कर्म, संबंध आदि लगेगा। लेकिन द्विगु में खाली संख्या रहेगा या समूह रहेगा। तत्पुरुष समास में दोनों पद को मिलाकर एक नया अर्थ बना देंगे। और द्विगु में पहले संख्या रहेगा,
और संज्ञा से बनाकर अर्थ बनाएंगे। तत्पुरुष का उदाहरण राजपुरुष और जलपान है, इसका है त्रिलोकी और द्विपद। उप प्रकार में आ जाओ तो बहुत सारा होता है, इसको पढ़ाए थे ना। जैसे षष्ठी है, कर्म है, संप्रदान है, पादान है। लेकिन द्विगु में मेन दो ही तरीके का है, पहला है तत्पुरुष और दूसरा है बहुव्रीहि। प्रयोग देखेंगे तो साधारण वर्णन करने में प्रयोग करेंगे, और द्विगु समास को संख्या या प्रतीक या धार्मिक अर्थ में हम लोग क्या करेंगे, दिखाएंगे। देखो तुलना कर लो द्विगु और तत्पुरुष का, तो ये तो रिपीट तो नहीं ना हो रहा है, ठीक है। जहाँ पहला पद दूसरे का विशेषण हो तत्पुरुष में क्या है, विशेषण। यहाँ पे क्या यूज होगा, संज्ञा यूज होगा। इसका स्ट्रक्चर अच्छे से रख लेना, स्ट्रक्चर में इसका क्या होगा, विशेषण और संज्ञा या संबंधवाचक शब्द। और यहाँ पे पहला क्या होगा, संख्या और संज्ञा। पानी नहीं वाला मत करो, नहीं तो पीएचडी करने लग जाएगी। अर्थ का प्रकार में तत्पुरुष में क्या बताता है, रिलेशन बताएगा। इसमें क्या बताएगा, समूह या संख्या बताएगा। इसका उद्देश्य है संबंध या गुण को बताना, इसका है वस्तु के संख्यात्मक स्वरूप को बताना। लिंग का व्यवहार देखेंगे तो यह अपरिवर्तित रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। लेकिन यह संदर्भ के अनुसार बदल सकता है, जैसे त्रिलोचना। त्रिलोचना अलग अलग होता है ना, त्रिलोचना लड़की के लिए और वो लड़का के लिए, अपरिवर्तित रहेगा। उदाहरण में देखो, राजपुरुष, राजपुरुष ही थोड़े होगा। देवदास, जलपान, यहाँ पे त्रिलोकी, दीपक, चतुर्भुज और दशमुख, ये बदल सकता है ये लिंग इसका। अर्थ का विस्तार देखो, व्याकरणिक संबंध पर आधारित है, और ये संख्या या गुण से आधारित है। दे दो बेटा मम्मी को, खाली दे दो। दार्शनिक अर्थ वस्तु के गुण या संबंध का बोध कराता है, या वस्तु की संख्या या व्यापकता का क्या कराएगा, बोध कराएगा। तो ये निष्कर्ष हमको पता चल गया कि द्विगु समास जो है सो तत्पुरुष समास का एक विशेष रूप है। अंतर क्या है कि द्विगु में यहाँ पे क्या रहता है, संख्या रहता है, इसलिए इसको संख्यात्मक तत्पुरुष समास भी बोला जाता है। समझ में आया। ठीक है। अब व्युत्पत्ति देखो कैसे होता है। व्युत्पत्ति में हम लोग देखेंगे, द्विगु शब्द द्विगु शब्द संस्कृत के द्वि और गु, यानी कि गु का मतलब क्या हो गया, गाय से बना है। अर्थात दो गायों वाला, अर्थात वह समास जिसमें पहला पद क्या हो, संख्या सूचक हो, और दूसरा कोई भी संज्ञा हो। द्विगु यानी दो गाय। ठीक है, व्युत्पत्ति भी बता दी तुमको। परिभाषा में आज आप पाणिनि का परिभाषा क्या बोलता है, संख्या पूर्वो द्विगु। यानी कि जिस समास में पहला पद संख्या सूचक होता है उसको क्या बोलते हैं, द्विगु। देखो व्याकरण में किताब में शॉर्ट में दिया है, यहाँ वाला डिटेल में दिया है, तुम्हारी मर्जी है, जैसा बनाना है बना लेना। रचना देखेंगे तो रचना हमारा फॉर्मूला क्या है, पहले संख्या रहेगा फिर संज्ञा रहेगा। जैसे त्रिलोकी में ये वाला हमारा क्या होगा, संख्या तीन, यहाँ पे क्या है दो, यहाँ पे संख्या क्या है चार। तो चार मुखों वाला, अब सब कुछ तुमको आसान होता जाएगा। फिर धीरे धीरे हम लोग क्या देखेंगे, द्विगु समास के प्रकार देखेंगे। द्विगु समास के प्रकार में दो प्रकार है, पहला द्विगु तत्पुरुष समास और दूसरा द्विगु बहुव्रीहि समास, है ना। द्विगु तत्पुरुष में का एग्जांपल में क्या आएगा, त्रिलोकी और द्विपद। द कंपाउंड इज डिटर्मिनेटिव इन मीनिंग हैविंग दैट मैनी। और द्विगु में क्या आएगा, त्रिलोचन। ठीक है, अब इसका देखो हल्का सा और ऊपर में आ जाओ। त्रिलोकों में तीन लोकों वाली, ये क्या है, तत्पुरुष है, तो तीन लोकों वाली कुछ और के बारे में इशारा कर रहा है ना। और त्रिलोचन तीन आंखों वाला, शिव हो गया। ये द्विगु आ गया तुम्हारा। तो कौन कौन सा आ गया है, तो दोनों द्विगु ही। लेकिन एक किसमें जा रहा है, तत्पुरुष में, और किसमें जा रहा है, बहुव्रीहि में जा रहा है। अच्छा, तत्पुरुष और बहुव्रीहि में क्या अंतर है। बहुव्रीहि का मतलब ऐसा समाज जिसका अर्थ सबसे बाहर हो जाए, सबसे क्या हो जाए, अन्य में आ जाए। जैसे तीन आंखों वाला, तो तीन आंखों वाला इसका बाहर में शब्द क्या निकला, शिव। ये तो अलग ना हो गया भैया। और तीन लोकों वाले तो इसी के अंदर है, त्रिलोकी, क्या बोले, त्रिलोकी है, हम तीन लोकों वाले हैं। यानी इसका शब्द इसी के अंदर है, किसी अलग से नाम है क्या, नहीं है। और ये वाला शिव जी यहाँ नहीं न थे, ये क्या थे, बाहर थे। क्या हुआ बाबू। हाँ ठीक है। तो ये तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ या ना बोलो।
द्विगु और देखो, द्विगु का दो तत्पुरुष वाला में अर्थ कहाँ रहेगा, अंदर रहेगा। अब बहुरी वाला में क्या रहेगा, बाहर रहेगा। सब वीडियो अचानक से मालूम चलेगा प्राइवेट हो जाएगा, देख लेना। जैसे अभी छोड़ दिए है ना, लॉक नहीं कर रहे हैं, एक महीना बाद मालूम चला अचानक से सब प्राइवेट हो गया। ये सारा चीज नोट्स खत्म होने के बाद में समझाएंगे, ठीक है? तो इसको खाली दर्शन कर लो। अगला अगला ये सब चार्ट बना करके रखे हैं। देखो, लिंग और वचन के अनुसार व्यवहार कैसे बदलता है। तो जब द्विगु समास बहुव्रीहि के रूप में प्रयुक्त होता है, तब वह जिस संज्ञा का विशेषण करता है उसी के लिंग और वचन से सामंजस्य रखता है। जैसे त्रिलोचना देवी और त्रिलोचना शिव। तो देखो, शिव यहाँ पे क्या है, पुल्लिंग है ना। तो पुल्लिंग है तो यहाँ पे त्रिलोचन भी क्या यूज हुआ है, पुल्लिंग हुआ है। लेकिन यहाँ देवी क्या है, स्त्रीलिंग है। तो स्त्रीलिंग है तो यहाँ पे त्रिलोचना भी क्या लगा दिया, स्त्रीलिंग लगा दिया। तो द्विगु, अच्छा और एक चीज बताओ, त्रिलोचन में हमारा त्रिलोचन के बारे में कह रहा है कि शिव है, यानी शिव कौन सा था, बाहर ना हो गया। तो बाहर हो गया तो क्या होगा, ये बहुरी ही ना होगा। तो बोल रहा कि जब द्विगु समास बहुरी में यूज होगा, जब अगर बहुरी ही में यूज होगा, तो ये वाला अगर पुल्लिंग है तो ये भी क्या होगा, पुल्लिंग। ये वाला अगर स्त्रीलिंग है तो ये भी क्या होगा, स्त्रीलिंग। लेकिन उसका कंडीशन होना चाहिए, क्या कंडीशन, कि वह युक्त किस में रूप में होना चाहिए, बहुव्रीहि के रूप में। आया समझ में। जैसे त्रिलोचना देवी, कौन सी देवी को तीन आंख वाला बोला गया है। चलो ये तो देख लेना है ना। देखो अब यहाँ पे द्विगु समास और अन्य समास में भेद क्या है। तो द्विगु समास में पहला पद क्या होगा, संख्या। तत्पुरुष में कोई भी हो जाएगा, बहुव्रीहि में कोई भी हो जाएगा। तो अर्थ देखेंगे, द्विगु समास तो संख्या या समूह न बताएगा। तत्पुरुष तो कारण कर्म संबंध आदि बताएगा, और बहुव्रीहि क्या बताएगा, किसी बाहर वाला बता देगा। द्विगु का उदाहरण त्रिपथगा, द्विपद। तत्पुरुष में क्या होगा, राजपुरुष, जलपान या चतुर्भुज और त्रिलोचन हो गया। देखो, द्विगु समास भारतीय भाषा विज्ञान के संक्षिप्ति की अद्भुत क्षमता को दर्शाता है, जहाँ संख्या और गुण का संयोजन एक ही शब्द में व्यक्त हो जाता है। यह केवल गणना ही नहीं है, बल्कि धार्मिक सांस्कृतिक प्रतीकात्मकता का भी रूप है। जैसे त्रिलोचन भगवान शिव की सर्वदर्शिता का क्या प्रतीक है। संस्कृत के ग्रंथ में कहाँ उदाहरण है, ऋग्वेद में द्विपदो चतुष्पद बोला गया है, यानी टू फुटेड एंड फोर फुटेड बींग्स। महाभारत में त्रिपथगा गंगा है, तीन पथ से गंगा बहती है ना। अरे वहां है ना, संगम में, संगम में है ना वहां। तो वही बोला, त्रिपथगा गंगा, यानी गंगा फ्लोविंग इन थ्री पास, तीन रास्ते में बह रही। रामायण वो क्या बोला, चतुर्भुजा विष्णु, यानी विष्णु विद फोर आर्म। चतुर्भुज रूप हम लोग देखते हैं ना विष्णु भगवान का। तो चतुर्भुज, यहाँ पर चतुर्भुज जो विष्णु है, यह कौन सा समास है। देखो, बहुव्रीहि है, क्योंकि इसका अर्थ बाहर निकल गया ना, विष्णु ना हो गया। तो ये हो गया बहुव्रीहि, लेकिन चतुर लगाया तो क्या लगा देगी, अब द्विगु लगेगा। ये कौन सा समास है, द्विगु बहुव्रीहि समास। समझ रही है मोनिका। ठीक है, रिसर्च तो नहीं ना करना तुम लोग को, पीएचडी। पीएचडी नहीं करना तो छोड़ दो। पीएचडी के लिए क्या क्या अध्ययन करता है, अर्थ परिवर्तनात्मक विश्लेषण, यानी संख्या से प्रतीक तक का अर्थ का विस्तार। ये सब हम लोग नहीं करना है ना, ये हमारे काम का नहीं है। अब बहुत सारा चीज तुमको एग्जाम्पल में, बाप रे कितना सारा एग्जाम्पल दे दिया है। अच्छा, 20 एग्जाम्पल है। जैसे त्रिलोकी यानी तीनों लोकों वाली, द्विपद यानी दो पैरों वाला, त्रिलोचन तीन आंखों वाला, चतुर्भुज चार भुजाओं वाला, त्रिपथगा तीन मार्गों से बहने वाली, सप्तऋषि सात ऋषि, द्विरथ दो रथों वाला, पंचजन पांच जातियां, षटपद छह पैरों वाला, नौ द्वार नौ द्वारों वाला, त्रिनेत्र तीन नेत्रों वाला, दो राज्यों वाला, चार अंग वाला, दो दांतों वाला, 10 मुखों वाला, 7 मुखों वाला, दो पर्वों वाला, तीन सूलों वाला, चार मुखों वाला और तीन संख्या वाला। बहुत सारा है। अब तो निष्कर्ष का मतलब क्या माने, कंप्लीट हो गया ना द्विगु तेरा। द्विगु समास खाली व्याकरण में नहीं है, भारतीय चिंतन परंपरा का दर्पण है।
जहाँ संख्या, रूप और अर्थ एक साथ मिलाकर प्रतीक को बताते हैं, या तीनों के संगम का विषय है। ज्यादा हार्ड है नहीं है सब। चलो पहला वाला बता दो, आंसर तो दिख गया है, कोई बात नहीं। द्विगु समास का प्रमुख लक्षण क्या है? तो क्या होगा? तो बी। पहला पद क्या होता है? नंबर होता है। दूसरा वाला त्रिलोकी शब्द किस प्रकार का समास है? थोड़ा जल्दी बताओ। अरे जल्दी बताओ। द्विगु तत्पुरुष समास, तीनों लोकों वाले। यहाँ अर्थ इसी के अंदर है, समाया हुआ है। इसके बाहर जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है। त्रिलोचन शब्द में कौन सा समास है? तो कौन सा ऑप्शन? द्विगु पर हो, तीन आंखों वाला किसको बोला गया है? शिव जी को ना बोला गया है। त्रिलोचन बाबू। अच्छे से बैठ जाओ, गिरेगी नहीं ना। ठीक। देखो, निम्न में से कौन सा शब्द द्विगु समास नहीं है? तो महापुरुष। महापुरुष गुणवाचक तत्पुरुष है, वह संख्या नहीं है। जल्दी से गुण बता रहा। पाणिनि ने द्विगु समास का उल्लेख किस सूत्र में किया? तो देख लो। इसको हम लोग देख लिए हैं, पता चल गया। त्रिपथगा। त्रिपथगा गंगा में त्रिपथगा शब्द का अर्थ क्या है? त्रिपथगा, तीन पथों से बहने वाली ना। तीन, जो तीन पथों से बहती है। स्वर्ग से, पृथ्वी से और पाताल। अच्छा, इसका ये मायने है। गंगा का तीन पथ में पहला स्वर्ग, दूसरा पृथ्वी और तीसरा पाताल। ये तो नया चीज जान गई मनीषा तुम। कैसे? सुनो, शिव जी का जटा है। शिव जी का जटा में गंगा कहाँ से आया है? स्वर्ग से ना आया है। तो पहला तो स्वर्ग हो गया। उसके बाद में गिरा कहाँ? पृथ्वी पे। और वापस चला कहाँ गया? पाताल में। समुद्र में मिलकर कहाँ चला गया? पाताल में। तो इसलिए बोला गया स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल। ये इसका क्या नाम देगी? पथगा। द्विगु बहुव्रीहि समास का लक्षण बता दो, क्या होगा? अरे भैया, खाली बाह्य, बाहरी ना हो जाएगा? बाहर ना दिखा देगा इसका अर्थ? शब्द से बाहर ना हो गया मेरे। बाह्य विशेषण अर्थ आ गई। यानी कि द्विगु किसी बाहरी वस्तु का गुण बताता है। त्रिलोचन, शिव में त्रिलोचन किस लिंग में है? पुलिंग, क्योंकि शिव हमारा पुलिंग है ना। तो पुलिंग हो गया। द्विगु शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या बताना? दो गायों वाला है। एकदम सही जवाब है। निम्न में से कौन सा द्विगु बहुव्रीहि का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? बहुव्रीहि भी बोल रहा है। त्रिलोचन हो जाएगा ना सबसे अच्छा। त्रिलोचन शिव जी के बारे में बता दिया। द्विगु समास का व्याकरणिक आधार कौन सा है? कौन सा व्याकरणिक ले रहे हैं? संख्यात्मक पूर्व पद। पहले हम लोग क्या लेंगे? नंबर लेंगे, संख्या लेंगे। पहले संज्ञा और फिर संज्ञा लेंगे। त्रिपथगा और त्रिलोकी दोनों किस प्रकार के द्विगु हैं? तत्पुरुष हो गया है ना। त्रिपथगा तीन पथ से जाने वाली, या त्रिलोकी तीन लोकों वाला। ठीक है। थ्री फोल्ड एंटाइटी दोनों समष्टि। ठीक है, खुद का बारे में बता रहा। द्विगु समास में दूसरा पद सामान्यतः क्या होता है? तो संज्ञा होगा। संज्ञा होगा। दसमुख शब्द में कौन सा समास है? दसमुख यानी कि रावण न है, तो बहुरी न होगा। बहुरी हो गया। द्विगु बहुरी यानी रावण बता दे रहा। चतुर्भुज शब्द का अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा? यही तो नहीं आएगा। क्वाड्रेटर कहीं दिया है? फोर आर्म होगा, ये चार हाथों वाला। चार हाथों वाला, ये तो गलत आ गया सवाल। त्रिपथका का वाच्यार्थ का अर्थ क्या है? त्रिपथका, त्रिपथका यानी थ्री स्ट्रीम। गंगा जो तीन पदों से बहती है, तीन पथों से बहती है। द्विगु समास का वाचार साधारणतः क्या होता है? ये रे इसका नंबर पहले देंगे ना हम लोग। पहले नंबर देंगे और फिर करेक्ट समूह को कारण बताया, संख्या और समूह का अर्थ। ठीक। षट पद शब्द का अर्थ क्या है बताओ? छह पैरों वाला। तो छह पैरों वाला में क्या होगा? 6 फीट ना होगा। फीट का मतलब पैर होता है। द्विगु समास किस श्रेणी में आता है? अभी तो पढ़ाए हैं, बताओ। तत्पुरुष का ही न रूप है। तत्पुरुष में आएगा। द्विगु तत्पुरुष और द्विगु बहुव्रीहि। सप्तऋषि शब्द में कौन सा भाव निहित है? सात को बता रहा है ना। तो नंबर ना बता रहा है। नंबर।
नंबर समूह वाला बता रहा है, बस इतना ही, लास्ट सवाल खत्म हो गया। ये हमारा द्विगु समास भी कंप्लीट हो गया।